हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरविंद सर फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.2 का थ्योरी। तो 3.2 में बताएंगे हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेज एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। तो चलिए देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, अवयवों का योग। देखिए, दो मैट्रिक्स को हम जोड़ तभी सकते हैं जब कि उसका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर ऑर्डर समान है तो दो मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं, अदरवाइज जोड़ नहीं सकते। लेट टू मैट्रिक्स A is equal to Aij M cross N. Let two matrix A is equal to Aij M cross N and B is equal to Bij M cross N। देन तब माना कि दो अवयव A Aij M गुणे N एंड B Bij M गुणे N, तब अब देखिए, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 5 6 7 8। अगर हम इस दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो क्या होगा? A प्लस B। तो ऐड करेंगे तो देखिए, ये एलिमेंट A, इसको लिख दीजिए 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8। आप इसे जोड़ना चाहते हैं तो A का जो ये एलिमेंट A11 है, B के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6। 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 8। 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 10। 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 12। ये क्या निकल गया? A प्लस B। यही आपका आंसर हो गया। A प्लस B आप समझ गए होंगे। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं। A इज इक्वल टू है √3 1 माइनस 1 2 3 0 एंड B इज इक्वल टू 2 √5 1 माइनस 2 3 1/2। फाइंड A प्लस B। क्या ज्ञात करना है? A प्लस B। देखिए, ऑर्डर सेम है। ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 1 2 2 गुने 3। ये कितना ऑर्डर का है? 1 2 2 गुने 3। 3 कॉलम है, इसलिए 3 लिखें। A प्लस B अगर निकालना है तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो देखिए, √3 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस √5 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 यानी 0, 2 माइनस 2 यानी 0, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6, 0 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। किसी अदिश के द्वारा अवयव का गुणा। किसी अदिश के द्वारा अवयव का गुणा। अब देखिए, A इज इक्वल टू 1 2 3 4। अगर हम इसे K से मल्टीप्लाई कर दें, K एक स्केलर है, तो क्या होगा? K इंटू 1 2 3 4। तो
के ए इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इस स्केलर से सारे एलिमेंट को, इस स्केलर से सारे एलिमेंट को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा के 2k 3k 4k। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर a इज इक्वल टू 3 4 6 7 है, अगर हमें 3a फाइंड करना होगा तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 4 6 7 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, यही आपका आंसर हो जाएगा 3। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आप सोचिए अगर एक मैट्रिक्स है 3 4 6 8, अगर हमें माइनस से निकालना है तो माइनस साइन से इस सबों को क्या कर देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो माइनस से क्या आएगा, -3 -4 -6 -8। यही है निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, या आप बोल सकते हैं निगेटिव ए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? और देखिए सबट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव का घटाव। अब देखिए अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 3 4 6 8 है, तो a माइनस बी आपको निकालना है। तो यहाँ से a 1 2 3 4 लिख दीजिए, माइनस b का मैट्रिक्स 3 4 6 8 लिख दीजिए। अब देखिए 1 में से 3 को घटा दीजिए, क्या होगा, 1 माइनस 3, 2 माइनस 4, 3 माइनस 6, 4 माइनस 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 -2, 2 माइनस 4 -2, 3 माइनस 6 -3, 4 माइनस 8 -4। ये हो जाएगा आपका a माइनस बी। जिस तरह a प्लस बी निकालते हैं उसी तरह सेम है a माइनस बी निकाला, केवल साइन का फर्क है, बात सेम है। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अवयव के योग के गुण, यानी अवयवों के योग के गुण पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, इट अवे कम्यूटेटिव लॉ। यह कर्मविनिमय नियम का पालन करता है। कर्मविनिमय नियम पढ़े होंगे आप बच्चे क्लास में, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर दो नंबर है उसको जोड़ दें, पहले 1 + 2 करें इज इक्वल टू 2 + 1 करें तो आपस में क्या देता है, इक्वल देता है। तो यहाँ पे नंबर नहीं रहेगा, यहाँ पे दो मैट्रिक्स होगा, a प्लस बी को जोड़ देंगे, फिर b प्लस ए करेंगे तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा। सेकेंड, इट अवे एसोसिएटिव लॉ। इट अवे एसोसिएटिव लॉ, यह सहचर्य नियम का पालन करता है। सहचर्य नियम होता है आपको a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी का होल इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी का होल। अब देखिए a प्लस बी, दो मैट्रिक्स को आप जोड़ दीजिए, फिर c के साथ जोड़ दीजिए, उसका जो वैल्यू आएगा b प्लस सी को जोड़ दीजिए, फिर a के साथ जोड़ दीजिए, उसका जो वैल्यू आएगा दोनों इक्वल होगा। 3 है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, योग के
तत्समक का अस्तित्व। देखिए, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें क्या ऐड किया जाए ताकि वो ए मैट्रिक्स ही होना चाहिए, तो आंसर है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो, अब देखिए, या जीरो प्लस ए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स जो होना चाहिए उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, जो ए का ऑर्डर होना चाहिए। समझ रहे ना, सेम ऑर्डर होगा तभी तो जुटेगा। तो यहां से लिख सकते हैं जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन के लिए जीरो तत्समक, योग का तत्समक है। समझ रहे हैं? चलिए, 4 पॉइंट है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, योग प्रतिलोम का अस्तित्व। योग प्रतिलोम का अस्तित्व देखिए, अब देखिए, अगर ए है उसमें क्या ऐड करें जो जीरो आ जाए। देखिए, ए में अगर हम माइनस ए मैट्रिक्स को, निगेटिव मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, या ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स फॉर मैट्रिक्स एडिशन। माइनस ए जो है मैट्रिक्स एडिशन के लिए योग प्रतिलोम है। अब देखिए, अब जो है सर आप मैट्रिक्स जो पढ़े हैं वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट अवे कम्यूटेटिव लॉ, है ना, कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। तो अब आप सोचिए, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी है। अगर a में से जैसे 3 माइनस 2, मान लीजिए नंबर की बात करें, घटाए तो क्या देगा, 3 माइनस 2 1 देगा, इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो क्या देगा, निगेटिव दे देगा, तो इक्वल होगा, नहीं होगा। तो उसी तरह अगर a में से b मैट्रिक्स को हम घटाएंगे तो फिर b में से a मैट्रिक्स को घटाएंगे तो क्या दे देगा, निगेटिव दे देगा। तो यहाँ से ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता, a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। उसके बाद ये एसोसिएटिव लॉ का भी पालन नहीं करता है। एसोसिएटिव लॉ होता है a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, यानी यहाँ से लिख सकते हैं b माइनस सी। इसका भी ये पालन नहीं करता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, देखिए, a माइनस जीरो करे, अगर जीरो माइनस ए करे तो क्या आपस में इक्वल होगा, a माइनस जीरो करेंगे तो a मिलेगा, जीरो माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए मिलेगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी का भी पालन नहीं करता है। समझ रहे हैं? उसके बाद अगर ये एडिटिव आइडेंटिटी का पालन नहीं किया तो क्या, एग्जिस्ट नहीं किया तो क्या ये इन्वर्स का करेगा, एडिटिव इन्वर्स, तो वो तो ऑब्वियसली नहीं करेगा, एडिटिव इन्वर्स का भी नहीं करेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, अवयवों का गुना। देखिए, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ rows in matrix B, then
ए बी इज डिफाइंड। यदि अवयव ए में स्तंभों की संख्या अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है तभी ए बी परिभाषित होगा, तभी हम ए बी ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है ये। अब देखिए, अगर ए बी डिफाइंड हो गया तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड होगा। अब देखिए, तो ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 एंड बी एक मैट्रिक्स है 2 2 3 6 8 4 5। अब देखिए, ये मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है? तो इसमें दो रो है, एक दो, दो रो है, 2 3 पंक्ति, 1 2 3, सॉरी 2 रो है, 1 2 3, 3 क्या है? कॉलम, स्तंभ है। 1 2 2 कॉलम है, 1 2 3, 3 क्या है? पंक्ति है। 3 गुने 2। अब सोचिए, क्या हम बोले थे ए बी डिफाइंड करने के लिए? तो ए बी यहाँ पे डिफाइंड होगा। तो ए बी तभी परिभाषित होगा जब ए में स्तंभ की संख्या, ए में स्तंभ की संख्या, क्या ये स्तंभ है? नहीं है ना। ए में स्तंभ की संख्या, ए ये है, देखिए गलत देख रहे हैं, बी में देख रहे हैं, ए में आइए, ए में स्तंभ की संख्या, स्तंभ कितना है? 3। बी में पंक्तियों की संख्या के इक्वल है, तो ए बी क्या होगा? डिफाइंड होगा, अर्थात ए बी यहाँ निकाल सकते हैं। तो क्या बी ए फाइंड होगा? तो बी ए फाइंड करने के लिए बी फर्स्ट हो गया, तो बी में क्या होना चाहिए? स्तंभों की संख्या। बी में स्तंभ कितना है? 2। बी में स्तंभ कितना है? 2। और ए में पंक्तियों की संख्या, बी में स्तंभ कितना है? 2, ए में पंक्तियों की संख्या भी 2 है, तो क्या होगा? क्या होगा? फाइंड होगा। तो बी ए बी भी निकल जाएगा, यहाँ पे बी ए भी निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना? ए बी भी निकलेगा और बी ए भी निकलेगा, समझ रहे हैं? अब देखिए, चलिए ए बी निकालते हैं। ए 1 2 3 4 5 6, बी 2 3 6 8 4 5। अब देखिए, गुणा करने के लिए आपको ध्यान रखना है, ए जो मैट्रिक्स ए है, जो मैट्रिक्स मेरा क्या है? ए है, उसका फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के सेकेंड रो के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अर्थात कह सकते हैं हम, मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट को, मैट्रिक्स ए के रो के प्रत्येक एलिमेंट को मैट्रिक्स बी के कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। तो यहाँ से देखिए, ए बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस ही लगाना है, प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा। फिर आइए 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 5 हो जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिए, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ कर दिए। अब क्या करेंगे? सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। देखिए 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 4। ध्यान रखिएगा, यहाँ हमेशा प्लस ही होगा। एक एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर प्लस ही लगाना है। 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 5। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू 1 इंटू 2
2 प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस 4 इंटू 3 कितना होगा 12, 1 इंटू 3 3 प्लस 8 इंटू 2 16, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30 प्लस 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24 प्लस यहाँ से देखिए 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40 प्लस 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30। अब देखिए अब क्या कीजिए ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 12 हो जाएगा 24 और 2 26 हो जाएगा। देखिए 16 और 15 हो जाएगा 31 और 3 कितना हो जाएगा 34, 30 प्लस 24 हो जाएगा 58 अब प्लस 8 हो जाएगा 62 और यहाँ से देखिए 40 और 30 70 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 82 यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी याद कर दिए हैं, आप भी ये याद कर लीजिएगा। 72 की जगह 62 होगा, सही कर लीजिएगा कॉपी में। बिल्कुल ही आसान है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बी आपका बराबर भी आएगा। अब देखिए तो मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए मान लेते हैं ये जो है m गुने n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये जो है l गुने r ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ए बी को डिफाइंड होने के लिए, ए बी को परिभाषित होने के लिए ए में स्तंभ की संख्या, स्तंभ इसमें कितना है 3, n हो गया m गुने n, n के बराबर 3 है, m के बराबर 2, n बराबर क्या होना चाहिए 3। तो देखिए इफ n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जो ए बी डिफाइंड होगा, तो n इज इक्वल टू बी में पंक्तियों की संख्या, पंक्ति कितना है 3, तो l इफ n बराबर l देन ए बी इज डिफाइंड। समझ रहे हैं? इफ अब देखिए बी अगर निकालेंगे तो बी में स्तंभ की संख्या, स्तंभ कितना है 2, r बराबर क्या होगा 2, और ए में क्या होना चाहिए पंक्तियों की संख्या, तो पंक्ति इसमें कितना है 2, तो r बराबर कह सकते हैं हम इफ r बराबर m देन बी ए इज डिफाइंड। अब सोचिए तो अब ए बी जो निकल के आएगा वो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो ए बी जो निकल के आएगा वो 2 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ए बी जो निकल के आएगा, ए बी जब निकालेंगे तो 2 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, और बी ए जो निकालेंगे हम तो 3 गुने 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ए बी निकालेंगे तो 2 गुने 2 का, और बी ए निकालेंगे 3 गुने 3 का। तो यहाँ से देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं इफ both A and B are the square matrix of same order, then AB and BA are defined। अगर ए एवं बी दोनों समान कोटि के वर्ग अवयव है तब ए बी एवं बी ए क्या होगा परिभाषित होगा। यही चीज है, होना चाहिए ए और बी क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी ए बी और बी ए क्या होगा डिफाइंड होगा। तो देखिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू -1 2 6 2। अब देखिए
तो ए बी फाइंड करके देखते हैं। तो ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, इसके रॉ को इसके कॉलम के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ लिख दीजिए 1 2, 2 है ना, यहाँ पे स्पेस दे के 2 दीजिए, 1 और 2। अब गुना का साइन लगा दीजिए, गुना लगाइए। फिर इसके रॉ को लिख दिए, अब इसके कॉलम को लिख दीजिए, गुना दे के -1 गुने 6 ऐसे भी, और बीच में प्लस लगा दीजिएगा। कितना आसान है। फिर 1 2 फिर आपको लिखना ही होगा, क्योंकि इसी से फिर सेकंड कॉलम को करेंगे मैट्रिक्स बी में। तो क्या होगा 1 2 फिर लिख दीजिए, और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के क्या है 2 2, तो यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 2 और बीच में प्लस लगा दीजिए। अब देखिए फिर यहाँ पे 3 4 से करेंगे, तो यहाँ 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 3 गुने कितना हो जाएगा -1 प्लस 4 गुने कितना हो जाएगा 6। और देखिए यहाँ से भी लिखिए 3 और 4, तो 3 गुने कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से देखिए 4 गुने कितना हो जाएगा 2, 4 गुने 2, यहाँ पे बीच में क्या लगा दीजिएगा प्लस। समझने में कोई दिक्कत? तो ए बी देखिए यहाँ से लिख सकते हैं -1 गुने 1 कितना हो जाएगा -1 प्लस 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, -1 गुने 3 कितना हो जाएगा -3 प्लस 6 चौके कितना हो जाएगा 24, 1 गुने 2 2 प्लस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 12 कितना हो जाएगा 11, -3 प्लस 24 तो कितना हो जाएगा 21, 4 और 2 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 8 6 कितना हो जाएगा 14। यही ए बी हो गया। ए बी तो फाइंड हो गया, तो क्या बी ए फाइंड होगा? तो देखिए बी ए भी फाइंड हो जाएगा। 1 गुने 2, तो 1 गुने -1 बी ए निकालना है ना, तो बी ए पहले लिख दीजिए। बी का वैल्यू -1 6 2 2, और ए का वैल्यू लिखिए क्या होगा 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा बी ए निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। देखिए इसको इसके साथ तो क्या करना, शॉर्टकट क्या सिखाया -1 पहले लिख देंगे फिर 2 लिख देंगे, तो -1 गुने अब इसके रॉ कॉलम वाले को लिख दीजिए 1, बीच में प्लस लगा दीजिए, तो उसके बाद 3। उसके बाद देखिए फिर क्या होगा, इसी को फिर इसी के साथ, तो यहाँ पे लिखिए -1 फिर 2, उसके बाद 2 4 है तो गुना कर दीजिए 2 और गुने 4 बीच में प्लस लगा दीजिए, और यहाँ से देखिए फिर क्या है 6 2, इसको इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 6, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा प्लस लगा दीजिए 2, और देखिए 1 3 है तो गुने क्या हो जाएगा 1 गुने क्या हो जाएगा 3। फिर देखिए यहाँ से 6 2 तो 6 हो जाएगा, बीच में प्लस लगा दीजिए 2, और फिर देखिए क्या हो जाएगा 2 है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे लिखिए 2 और गुने हो जाएगा 4। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तो यहाँ से देखिए शॉर्टकट था, या नहीं तो जैसे बताए हुए थे वैसे भी कर सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू कि बी ए है, तो बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा, बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा -1 गुने 1 -1 प्लस 3 गुने 2 6, -1 गुने 2 तो -2 प्लस 2 गुने 4 तो 8, 6 गुने 1 तो 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 4 दूनी 8, कितना होगा ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 20। ये बी ए निकल गया। देखिए ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हो गया जब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए कभी एक ऐसा भी एक केस आता, पर्टिकुलर केस है जिसमें ए बी बी ए के इक्वल होता है। कब होता है देखिए, इफ बोथ ए एंड बी आर द डायगोनल मैट्रिक्स of same order then AB is equal to BA। अगर A एवं B दोनों समान कोटि के विकर्ण अवयव है तब AB BA के इक्वल होगा, तब AB क्या होगा BA के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल देखिए A is equal to 1 2 0 0 and B is equal to 3 0 0 2। ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब डायगोनल एलिमेंट कुछ हो और उसके अलावा सारा एलिमेंट क्या हो 0 हो, तो उसे क्या बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। अब देखिए तो यहाँ से ए बी निकालना है, ए बी निकाल लीजिए।
1 गुने 3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 0 गुने 0 कितना हो जाएगा 0। देखिए 1 गुने 0, इसके रॉ के प्रत्येक एलिमेंट को कॉलम के बी वाले के कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके रॉ को फिर सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी के। तो 1 गुने 0 तो फिर क्या हो जाएगा 0 स्पेस देके प्लस 0 गुने 2, तो क्या हो जाएगा 0 गुने 2 तो 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर देंगे जब तब फर्स्ट रो को फिर सेकेंड रो के साथ करेंगे तो स्पेस दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए इसको इसके साथ करेंगे तो 0 गुने 3 तो कितना हो जाएगा 0 गुने 3 0 प्लस 2 गुने 0 तो कितना हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए 0 गुने 0 तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 4। तो ए बी इज इक्वल टू हो गया 3 0 0 4 हो गया, निकालिए। तो बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी कितना है 3 0 0 2, ए कितना है 1 0 0 2। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रो को सेकेंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक एलिमेंट को। देखिए तो बी ए इज इक्वल टू 3 गुने 1 तो 3 हो जाएगा, प्लस 0 गुने 0 तो 0 हो जाएगा, 3 गुने 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 गुने 2 तो 0 हो जाएगा, 0 गुने 1 तो 0 हो जाएगा, 2 गुने 0 तो 0 हो जाएगा, 0 गुने 0 तो 0 हो जाएगा, 2 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 4। देखिए बी ए इज इक्वल टू हो गया 3 0 0 4। देखिए आया, ये दोनों आपस में इक्वल है तो आप कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो जब ए एवं बी दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है तो आप ध्यान रखिएगा ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। समझ रहे मेरी बात को? चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, अवयवों के गुणा के गुण। अब देखिए तो इसके लिए आपको कम्यूटेटिव लॉ का तो पालन नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ की बात करें, एसोसिएटिव लॉ होता है ए बी सी। अगर 3 मैट्रिक्स है तो पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर सी के साथ कीजिए, वो जो मैट्रिक्स आएगा वो ए बी सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों इक्वल होगा। सेकंड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी वितरण नियम। देखिए वितरण नियम होता है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, या आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो क्या हो जाएगा ये ए सी प्लस बी सी, ये हो जाएगा। थर्ड होता है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गुणा के तत्समक का अस्तित्व। अब देखिए तब ए इज इक्वल टू ए ही आना चाहिए, तो किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें ताकि ए के बराबर में ए ही आना चाहिए, तो वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या आप लिख सकते हैं आई इंटू ए। अब देखिए ए आई बराबर ए है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और आई जो है ये 2 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आई भी 2 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पढ़ाए हुए थे, देख लीजिएगा। जिसका विकर्ण का सारा एलिमेंट क्या हो 1 हो, बाद बाकी एलिमेंट क्या हो 0 हो, उसे क्या बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो अब देखिए ये भी 2 गुने 2 ऑर्डर्स का है, तो ए आई निकालिए। देखिए 1 2 3 4, आई का वैल्यू 1 0 0 1। अब देखिए 1 गुने 1 1 हो जाएगा, प्लस 2 गुने 0 0 हो जाएगा, 1 गुने 0
जीरो हो जाएगा, प्लस टू गुने वन तो टू हो जाएगा, थ्री गुने वन तो थ्री हो जाएगा, प्लस फोर गुने जीरो तो जीरो हो जाएगा, थ्री गुने जीरो तो जीरो हो जाएगा, प्लस फोर गुने वन तो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं 1 3 2 4, क्या आ गया, यही तो आ गया, वेरीफाई हो गया। अब आप एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, हमें आशा है।